नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकुश हूं मैं। और सफेद बॉल, लाल बॉल, लाल बॉल इंग्लिश सीजन, सफेद बॉल श्रीलंका सीजन, जिसमें 3 ओडीआई 3 टी20। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा उस सफर में जिसमें पुराने कुछ ऐसे मैचेस, ऐतिहासिक कुछ ऐसे मुकाबले श्रीलंका के साथ जो नेल बाइटिंग थे, रोंगटे खड़े कर देने वाले मैचेस। और श्रीलंका के साथ उस मैच की मैं कहानी बताना चाहूंगा जिसमें सनथ जयसूर्या, जिसमें राणा तुंगा, अरविंदा डिसिल्वा, चमिंडा वास, गुरु सिंगे, रोशन महानामा, मुरलीधरन, ये टीम एक अलग टीम नजर आ रही थी। आप कह सकते हैं कि इसमें क्रिकेट के अंदर एक तूफानी और क्रांतिकारी एक दौर लेके आने वाला समय। और ओपनिंग साझेदारियां ऐसी, कलू विद्राना और सनथ जयसूर्या जब बैटिंग करने आते थे तो सामने वाला खेमा, सामने गेंदबाजों के लिए बस एक ही चिंता का सबसे बड़ा विषय था कि यहां पर अगर ये दोनों खिलाड़ी 10 या 15 ओवर खड़े रह गए तो यहां पर स्कोर कहां से कहां, स्ट्राइक रेट तूफानी। तो जैसे हमने बताया कि कुछ एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ वहां 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम की तरफ से। वो जो परफॉर्मेंसेस हुए इस मैच से पहले, और इस मैच से पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रिय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच, वो भी नेल बाइटिंग मैच था और रोमांच से भरपूर मैच, जिसमें अजय जडेजा काफी बड़े हीरो नजर आए उस मैच में। और वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल का वो एपिसोड सबको याद है जब आमिर सोहेल को वेंकटेश प्रसाद ने राउंड द विकेट से बोल्ड किया, ऑफ स्टंप बाहर गई और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। अब वो इतना रोमांच से भरपूर मैच जब जीती टीम इंडिया, और उसके बाद टीम इंडिया के हौसले और ऊंचाइयों की तरफ और कलकत्ता की तरफ निकल चुकी टीम। और जब कलकत्ता पहुंचती है टीम, एयरपोर्ट से जब होटल की तरफ जाती है टीम, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, टीम के हौसला अफजाई के लिए जो तामझाम देखने को मिला। और इतना बड़ा मुकाबला जीता था पाकिस्तान से क्वार्टर फाइनल में। अब यहां पर सेमीफाइनल मुकाबला एडन गार्डन में, डे एंड नाइट, 13 मार्च का वो दिन था। अब यहां पर मैच में टॉस हुआ जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन, हमारे कप्तान, उन्होंने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग पर बुलाया, पहले गेंदबाजी करने का वहां पर फैसला लिया। अब श्रीलंका, जैसे हमने बताया कि सनथ जयसूर्या और कलू विद्राना, कमाल की उनकी ओपनिंग साझेदारियां, वहां पर बैटिंग करने आते हैं। लेकिन यहां पर हमारे तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ उस दिन एक अलग ही ऊर्जा में, मतलब वो गेंद डाल नहीं रहे थे, वो आग डाल रहे थे, आग उगल रहे थे। और उनकी आग उगलती गेंदों में आपने झाग निकलते देखे हैं उस दिन बल्लेबाजों के, जिसमें सनथ जयसूर्या, कलू विद्राना दोनों जवागल श्रीनाथ के एक ही ओवर में आउट होके वापस। यानी कि अब स्कोर 3 रन पर 2 विकेट। गुरु सिंगे बैटिंग करने आते हैं, साथ में अरविंदा डिसिल्वा। अब अरविंदा डिसिल्वा, जैसे हमने बताया कि एक बैकबोन से कम नहीं थे उस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए, और हर मैच में निरंतर परफॉर्म कर रहे थे, रन बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस सीजन में अगर किसी बल्लेबाज की बात हो, अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए, निरंतर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, तो उसमें एक नाम सबसे ज्यादा चमक रहा था, अरविंदा डिसिल्वा का। बैटिंग करने आते हैं और गुरु सिंगे साथ में। गुरु सिंगे 16 गेंदें खेलते हैं, 1 रन बनाकर श्रीनाथ का शिकार। तो श्रीनाथ यहां पर श्रीलंका के पहले 3 बल्लेबाजों को पैविलियन लौटा चुके हैं। 35 रन पर अब 3 आउट हो चुके हैं। लेकिन यहां अब रोशन महानामा के साथ खड़े हैं अरविंदा डिसिल्वा, और वहां से अरविंदा डिसिल्वा ने अपना नेचुरल अटैकिंग खेल दिखाया है। और जरूरी भी था कि आप नेचुरली वहां पर खेलें, रन निकलें, और रन निकले। 14 चौके उनके बल्ले से निकले और उन्होंने 48 बॉल्स में 48 गेंदों में 66 रन किए। और स्कोर कार्ड पर स्कोर है 85, जिसमें 66 सिर्फ अरविंदा डिसिल्वा के। और वहां अरविंदा डिसिल्वा की विकेट में हमें कामयाबी मिलती है। और यहां अब रोशन महानामा के साथ कप्तान अर्जुना राणा तुंगा, बड़ा दबाव। लेकिन भारतीय फैंस और भारतीय टीम बहुत खुश। 85 पर आपके 4 बड़े बैट्समैन लौटा दिए हमने। लेकिन चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें नंबर के इस बैटिंग ऑर्डर में हर बल्लेबाज ने रन किए। रोशन महानामा ने 51 किए, हालांकि आउट नहीं हुए, रिटायर्ड हर्ट होकर वापस वो पैविलियन गए। यहां अर्जुना राणा तुंगा ने 38 किए। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां हर्षन तिलकरत्न, जिन्होंने 43 बॉल्स में 32 रन किए थे। और
7वें नंबर पे चमिंडाबाज जो कि उनके स्ट्राइकर गेंदबाज, वो 23 करके जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद थी नहीं कि 200 से भी ज्यादा यहां पे श्रीलंका इस मैच में बना पाएगा जिस तरह से हमने गेंदबाजी की थी। लेकिन श्रीलंका के मिडल ऑर्डर और टेल ने जो परफॉर्मेंस दिखाया वो उनके अंदाजे से ज्यादा रन 251, जो मुश्किल नहीं कह सकते, अब 252 का टारगेट भारत को मिला, लेकिन उसे आसानी से भी आप चेज नहीं कर सकते क्योंकि अटैक सामने चमिंडाबाज का था, अटैक सामने मुथैया मुरलीधरन का था। और श्रीलंका टीम, चाहे फिर वो बैटिंग की बात हो या फिर क्षेत्र रक्षण की, फील्डिंग की या बॉलिंग अटैक की, उनका दबाव, उनका साइकोलॉजिकल एक प्रेशर चल रहा था इस पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप से। यहां पर भारतीय ओपनर्स आते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर। जैसे अरविंदर डिसिल्वा एक नाम बहुत बड़ा, वैसे सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम, सारी टीम्स के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे कि भारत की तरफ से हमें एक बैट्समैन चाहिए, सचिन तेंदुलकर, बाकी टीम हम देख लेंगे। यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और तेंदुलकर की ओपनिंग देखने को मिलती है और वहां पर पहला झटका नवजोत सिंह सिद्धू का लग जाता है। और जब स्कोर कार्ड पे सिर्फ 8 रन, मात्र 8 रन, और संजय मांजरेकर वहां अब 1 डाउन यानी कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। और यहां से अब चाहिए थी साझेदारी, क्योंकि जो गलतियां श्रीलंका से हुई वो यहां अगर हमसे हो जाती तो हमें बहुत भारी पड़ती। अब यहां पर जो चाहिए था वो मिला, साझेदारी मिली, सचिन तेंदुलकर और साथ में संजय मांजरेकर। ऐसा भी कहा जाता था कि ये थोड़े कजन्स हैं, चचेरे भाई हैं तेंदुलकर, मांजरेकर। खैर, जोक सपाट। स्कोर कार्ड चलता गया, साझेदारी बढ़ती गई, लेकिन 98 जब स्कोर कार्ड, वहां तेंदुलकर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, 10 चौके लगा चुके थे, और तेंदुलकर वहां पर एक गेंद जो कंफ्यूज हुए, मुझे ऐसा लगता है उस मैच में, सनत जयसूर्या लेग साइड की तरफ गेंद डालते हैं, बैट से वो कनेक्ट होता नहीं है, गेंद पैड पे लगता है और सचिन तेंदुलकर को ऐसा लगा कि ये फाइन लेग की दिशा में मुझे 1 रन दे देगा। लेकिन पीछे कलू विद्राना, विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर, उतनी चुस्ती फुर्ती से उन्होंने उस गेंद को उठा के स्टंप्स पे लगाकर सचिन तेंदुलकर को वापस पैविलियन भेज दिया। और यहां पर अब सबसे बड़ा पल श्रीलंका क्रिकेट के लिए कि हमने सचिन तेंदुलकर वापस पैविलियन लौटा दिए हैं। स्कोर 98 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन वहां बैटिंग करने आ गए, तो 65 करके गए सचिन तेंदुलकर, जिसमें 10 चौके थे, और संजय मांजरेकर 25 पर। और अब नए बैट्समैन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बिना खाता खोले वो भी वापस लौट जाते हैं। धर्म सेना के बॉल पर कॉटन बोल्ड होते हैं। उसके बाद विनोद कांबली आते हैं। विनोद कांबली खड़े रहते हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ संजय मांजरेकर वापस जाते हैं। जय सूर्या, जो गेंदबाजी से तो कुछ, बल्लेबाजी से तो कुछ आज कर नहीं पाए थे, लेकिन यहां पर टीम को जिताने के लिए अब गेंद उनका इशारे पे नाच रही थी। पहले तेंदुलकर और यहां पर अब संजय मांजरेकर को उन्होंने बोल्ड किया। ज्वागल श्रीनाथ, सब देख के हैरान हो गए कि यहां पे अजय जडेजा, जो पिछले मैच के हीरो, यहां उनसे पहले ज्वागल श्रीनाथ को बैटिंग करने के लिए आपने बुला दिया। और हुआ वही जिसका खतरा था, जो दबाव था, वहां पर 6 रन बनाकर ज्वागल श्रीनाथ रन आउट होते। जडेजा आते हैं, 11 गेंदें खेलते हैं, रन नहीं बना, आउट होकर बिना खाता खोले। आशीष कपूर, नयन मोंगिया उस समय हमारे विकेट कीपर थे, 1 रन पर वो जाते हैं। आशीष कपूर बिना खाता खोले पहली गेंद पर ही वापस लौट जाते हैं। अब आते हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने अभी कोई गेंद का सामना किया नहीं है, साथ में है उनके विनोद कांबली, और स्कोर है 34 ओवर और 1 गेंद, 120 रन और 8 आउट, यानी कि 98 पर आपका दूसरा विकेट सचिन तेंदुलकर के रूप में गिरता है। और उसके बाद 120 पर आया राम गया राम का एक खेल, एडन गार्डन उस मैदान में। अब दर्शक वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, क्योंकि जो टीम से उम्मीद की जा रही थी और सचिन तेंदुलकर के साथ वो उम्मीदें टिकी हुई थी, उनके जाते ही सारी टीम उनके साथ साथ पीछे पहुंच गई, पैविलियन लौट गई और 8 विकेट। अब यहां परेशानी कि ये
16 ओवर बचे हैं जिसमें 96 बॉल्स होते हैं और 120 अभी स्कोर कार्ड है और 132 रन अभी और चाहिए जीतने के लिए और 6 से ज्यादा का यहां पे रन रेट चाहिए। 6 रन से ज्यादा रन रेट कैसे मैनेज कर पाएगी टीम, क्योंकि अनिल कुंबले अब 10वें नंबर के बैट्समैन हैं और इनके बाद नंबर 11 वेंकटेश प्रसाद, जिन्हें बैटिंग करने का वहां पे मौका मिला नहीं क्योंकि वहां पर ऑडियंस अपना आपा खो चुकी और मैच को बीच में रोक देना पड़ा और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वहां पर ऑडियंस का माहौल कि वहां पे मैच दोबारा शुरू हो ही नहीं सका और श्रीलंका को विजयी घोषित कर दिया गया यहां पर। और उसके बाद जो हुआ, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप का महामुकाबला, फाइनल मुकाबला और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को इस बड़े मैच में हराकर इतिहास रच दिया। पहला वर्ल्ड कप उन्होंने ओडीआई, अपना पहला वर्ल्ड कप ओडीआई क्रिकेट का उठाया। तो किस्सा इस मैच का सब क्रिकेट फैंस के दिल पर छपा हुआ है कि 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारत श्रीलंका, कलकत्ता के ईडन गार्डन में भारत का निराशाजनक परफॉर्मेंस, 20 रन के अंदर अंदर 7 खिलाड़ी वापस और मैच को पूरा ही नहीं होने दिया गया क्योंकि ऑडियंस वहां पर आपा खो देती है। और आज भी जितने भी खिलाड़ी उस मैच में थे, उस स्क्वाड में थे, आज भी इस मैच का मलाल उन खिलाड़ियों को जरूर है। बहुत से ऐसे मैचेस और श्रीलंका के साथ जिसमें कई रिकॉर्ड्स बने, ऐतिहासिक कुछ ऐसे मैचेस, उनको मैं लेकर आऊंगा आपके सामने यहां पर। जल्दी लौटूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगले वीडियो को लेकर जल्दी दोबारा लौटेंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।